लोकसभा का चुनाव आ गया है सर जी। और एनडीए ने अपना पत्ता खोल दिया है कि हम इन सीटों पर लड़ेंगे, हमारे सहयोगी जो दल है वो इन सीटों पर लड़ेंगे। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी तो जो कुछ दिन पहले समीकरण कुछ और था, लेकिन जो जदयू और एनडीए जो में अब आ गए हैं नीतीश कुमार जी, तो इस वजह से पहले भी जो हम विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे जी, तो पहले एनडीए के साथ ही नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े थे। अच्छा। बिहार में जो राजनीति समीकरण जो जनता जो वोट दिया वो एनडीए को वोट दिया था। ठीक है। बीच में मतलब कुछ ऐसा स्थिति बना कि नीतीश जी चले गए महागठबंधन के साथ। ठीक है। लेकिन फिर अब आ गए हैं हम लोग के साथ, और आपको मालूम है कि हम लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं। तो बीजेपी के समर्थक हैं जी। अच्छा, और बताइए। तो मतलब अब जो है आप, जैसा कि हम लोग को तो अभी कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन आप लोग मीडिया में रहते हैं, तो जैसा कि आपने कहा कि कुछ सीट का समीकरण आप 17 सीटें बीजेपी के पास है, 16 सीट जेडीयू, 5 पर चिराग पासवान जी और एक सीट जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जी को मिला है। तो जैसा कि पिछला बार 39 सीट पर मतलब कि बिहार में जीत हासिल हुआ था एनडीए का जी। और इस बार तो हम लोग का लक्ष्य है कि पूरे 40 में 40 सीट आना चाहिए। अच्छा। और पूरे मतलब देश में 400 के पार मिशन लेकर ही बीजेपी चल रही है। जनता नाराज है। जनता, देखिए, जनता को डाइवर्ट किया जाता है जी। कोई छोटा छोटा मुद्दा को, हाँ। जैसे चूहा को भी लोग मतलब पहाड़ कह के समझा देता है। अच्छा। जो राजनीतिक लोग होते हैं जी, वो अपना मतलब उनको तो पूरा स्किल है, लेकिन जो आम जनता है, जो मजदूर है, उसको राजनीति के बारे में नहीं पता चलता है। सर, अपने हक अधिकार के बारे में तो उनको पता है ना? हक अधिकार के बारे में पता है। आप हमसे पूछिए क्या हक अधिकार उनको नहीं मिला जी। एक बार हम मतलब आप ही लोग के जैसा मतलब देखे थे, न्यूज पर कुछ देख रहे थे, वो बच्चा लगभग 6 से 7 वर्ष का रहा होगा। अच्छा। और आप ही लोग जैसा मीडिया के लोग उनसे पूछे कि बीजेपी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार क्या किया जी, वो ए से लेकर के और ABCD का जो अक्षर होता है, ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षर, हमको तो शायद उतना याद नहीं है, लेकिन ए से लेकर के जेड तक का जो अक्षर होता है 26 लेटर, 26 लेटर से जुड़ा हुआ मतलब कि वह योजना का नाम बता दिया वह बच्चा। अच्छा। जैसे ए से मान लीजिए कि आयुष्मान भारत योजना, बी से मतलब मान लीजिए कि कोई बीमा योजना, मैंने अभी कंठस्थ। आयुष्मान भारत योजना में कुछ सुधार होना चाहिए। देखिए, आयुष्मान भारत योजना में अभी अभी हम मतलब देखने को मिल रहा था कि डीलर के यहाँ एक डीलर के यहाँ 1,000 आदमी खड़ा होकर आयुष्मान भारत का कार्ड बना रहा है। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, आखिर उस 1,000 आदमी का जब आयुष्मान भारत का कार्ड बन जाएगा तो 5 लाख का उनका इलाज होगा। 1 मिनट के लिए हम आपको रोकेंगे सर जी। देखिए, आयुष्मान भारत कार्ड बन जाने से इतनी आसानी से जो इलाज होती है जी, इलाज का क्या कंडीशन है आप बहुत भली भांति जानते होंगे। तो हम आयुष्मान भारत से लोगों को इलाज दे रहे हैं, काहे ना हम इलाज फ्री कर दें। पैसा तो हम दे ही रहे ना, सरकार पे कर रही है ना, इलाज फ्री करवा दे। देखिए, किसी भी चीज का एक ठो सिस्टम होता है। अच्छा। अब मतलब मान लीजिए कि जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं जी, तब पेट्रोल डालना उसमें जरूरी है ना जी। तो अब मतलब वही है कि देखिए, कोई भी चीज जैसा ट्रेन चलती है, एक तो पटरी पर चलती है जी। अब मतलब ट्रेन फ्री करना अलग बात है जी, लेकिन अब पटरी से अब ट्रेन चलने के लिए एक तो सिस्टम मतलब पटरी तो बैठाना पड़ेगा ना कम से कम। अनाज पर तो लागू नहीं होता है आपका ये सिस्टम। अब अनाज पर लागू नहीं हो रहा है। देखिए, अनाज मूल आवश्यकता है लोगों का जी, इलाज भी मूल आवश्यकता, मूल आवश्यकता है। लेकिन जैसे देखिए, जो ये सब जो योजना जो बनाते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं हमसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, सचिव हैं, अपर सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं। सर, तो उनको गरीबों का दर्द कैसे पता होगा? वो तो एसी कमरा में बैठ के योजना बनाते हैं। एसी कमरा में बैठ के बनाते हैं, फिर भी देखिए एक साधारण व्यक्ति के लिए हमारे मतलब हम लोग भले ही सूट बूट चढ़ाए हुए हैं, लेकिन आपके हमारे परिवार में यदि मतलब मान लीजिए कि कोई भी जैसे ही नॉर्मल बुखार हो जाता है, लोगों को इलाज का चिंता सताने लगता है कि हमारा इलाज कैसे होगा। पूरे जीवन भर का कमाई झोंक देता है लोग इलाज के पीछे। तो कम से कम 5 लाख एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सीमा है, और 5 लाख का इलाज से हमको लगता है कि उसका बहुत हद तक जीवन बच सकता है। अगर मान लीजिए हम एक एवरेज जोड़ते हैं, अगर 1000 आदमी का इलाज होता है आयुष्मान भारत योजना के तहत, अगर उसमें से अगर 50% का भी जान बचता है, तो क्या मोदी जी अगर पर डे का एवरेज जोड़िए, अगर पूरे भारत में 500 व्यक्ति का ही यदि आयुष्मान भारत योजना से जान बच जाता है तो क्या वह कम उपलब्धि है? सर, ये कार्ड तो पहले भी था
पहले था, लेकिन फिर उसमें सुधार किया गया है। और पहले गिने चुने लोगों का नाम था, माने पूरे पंचायत में हम अंदाज करते हैं कि अगर पंचायत का पॉपुलेशन 10,000 है तो उसमें 200 लोगों का नाम था। लेकिन अब जो है राशन कार्ड, जैसा कि आपको भी मालूम है कि राशन कार्ड लगभग लोगों को है और सभी लोगों को उससे जोड़ दिया गया है। तो हमको नहीं लगता कि इसमें 10% जो जिनका मतलब कोई सरकारी जॉब में है या कुछ है, जो आयुष्मान भारत के दायरा में नहीं आते हैं या राशन कार्ड के दायरा में नहीं आते हैं, तो उनका नहीं बनेगा। बाकी तो हमको लगता है कि 90% पॉपुलेशन उसमें मतलब आ जाएगा जी। और सर 90% लोगों को दे ही रहे हैं जी। तो बस मेरा एक ही सवाल है, एकदम सामान्य सवाल है, फ्री कर दिया जाए। ठीक है, उस पर विचार चल रहा है जी। हम लोग मतलब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपका इस बात को आगे मतलब कहेंगे लोग और इसको पब्लिसिटी स्टंट के रूप में अगर मतलब सबको हो जाएगा तो उसमें तो हम लोग का भी हो जाएगा। और यदि मोदी जी चाहेंगे तो मतलब इलाज फ्री नहीं, देखिए फ्री का है, फ्री हम उदाहरण अनाज फ्री का है, फिर अनाज फ्री, देखिए वो उच्च स्तरीय लोगों का सोच है और वहाँ तक हमारा सोच नहीं जाता है। तो इस वजह से अब किस कैटेगरी के, ये अनाज आज से नहीं है, अब अनाज बहुतों दिन से चल रहा है, उसमें संशोधन करके सबको फ्री किया गया होगा। लेकिन आयुष्मान भारत तो मोदी जी का किया हुआ है। मान लीजिए कि नाम बदला गया, पहले ये स्मार्ट कार्ड के नाम से अपने गाँव में जाना जाता था। देखिए नाम तो बहुत चीज का बदला गया है। पहले आप भी सुने होंगे इंदिरा आवास चलता था, जवाहर रोजगार योजना चलता था, जिस पार्टी का सरकार था उस पार्टी अपना मतलब कुल खानदान। केंद्रीय विद्यालय चलता था सर, नाम बदल के PM श्री केंद्रीय विद्यालय कर दिया गया। बहुत सारे चीज को मुख्यमंत्री योजना डायरेक्ट कर दिया गया है। तारकेश्वर जी मुख्यमंत्री रहे चाहे नीतीश कुमार जी रहे, लेकिन वो अब योजना मुख्यमंत्री योजना रहेगा। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे या तारकेश्वर जी रहे, लेकिन अब प्रधानमंत्री योजना रहेगा। किसी का नाम, देखिए नाम का बाजारीकरण नहीं होगा, अब उस पद का गरिमा है और पद के हिसाब से। मोटेरा स्टेडियम पे क्या कहिएगा? मोटेरा स्टेडियम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे था, उसको नाम बदल के और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है गुजरात के मोटेरा में। देखिए इस विषय के बारे में हमें जानकारी नहीं है जी, लेकिन जो भी स्टेडियम शायद हम कभी टीवी रेडियो के माध्यम से सुने हैं जी। अब नाम परिवर्तन करना हो सकता है, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो स्टेडियम बना है पूरे विश्व में ऐसा स्टेडियम नहीं है जी। तो मान लीजिए कि अगर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम जो है लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, भारत के लिए योगदान रहा है, अखंड भारत बना है, और उनका नाम बदल के और अभी भारत में जगह का नाम तो शायद हमको नहीं पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक जो सबसे बड़ा स्टैचू बना है वो कौन बनवाया है, सो बताइए आप। स्टैचू बना है, हम क्या कह रहे हैं कि उनके स्टैचू उनका बना दिए और उनके नाम पर जो स्टेडियम है उसको अपने नाम से अपना लिए। तो अब इस बारे में हमको जानकारी नहीं है कि वो किनके नाम से था, तो इस विषय में थोड़ा आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तारकेश्वर कुमार हुआ जी, बंगला बंशीधर पंचायत के निवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुए जी। तो ये थे तारकेश्वर जी जो बता रहे हैं कि किस तरह से जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है और उसमें कैसी परिस्थितियां बन रही है। तो चलिए आप हमारे इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।